राधे राधे दोस्तों। मैं मुंबई शहर की रहने वाली थी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम स्वाति है। एक दिन मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं एकदम अकेली हो गई क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने मेरे नाम से राजस्थान में एक छोटे से गांव में मेरे लिए एक बड़ी हवेली ली थी, जो चाहते थे कि मेरे शादी में वो मुझे एक तोहफ़ा के रूप में दें। मगर अफ़सोस उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई। बस आज मुझे उस हवेली में रहने के लिए जाना है, वो भी अकेले में। उस हवेली के पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे साथ कोई चल रहा है। और जब मैंने उस हवेली में कदम रखा तो मुझे एक अजीब एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई रूह मेरे साथ हो। इन सब बातों के परे मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे मैं वहां के लोगों से घुल मिल गई। मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और मैं उन्हें अपना मानने लगी और इन सब के बीच मुझे एक शख्स से प्यार हो गया और उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगी। जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने कहा, तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो वो मुझे मार डालेगी। मैंने कहा, वो कौन है जो मुझे मार डालेगी और क्यों मार डालेगी? मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से चला गया। तब से मैं उस बात को बार बार सोचने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्यों कोई मारेगा। मैं ये बात पूछने के लिए सुरेश के घर गई। सुरेश उसका नाम है जिससे स्वाति प्यार करती है। वो बेचैन सी एक डर ली आंखों में सुरेश के घर भागी गई और उसे बार बार ये सवाल करने लगी कि वो कौन है जो मुझे मार देगी। लाख जिद करने पर आखिर सुरेश ने हार मान ली और उसे सब कुछ बताना पड़ा। सुरेश ने कहा, इस बात को पूरे 1 साल हो गए। रंजना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ साथ रंजना को एक चीज़ प्यारी थी, लाल दुपट्टा। हाँ, लाल दुपट्टा उसके लिए उसकी पसंदीदा चीज़ थी। जब मैंने वह उदास होती थी मैं उसे लाल दुपट्टा देकर उसे मना लेता था। उसकी कुर्ती चाहे जिस रंग की भी हो, मगर दुपट्टा तो उसे लाल ही चाहिए था। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने सजाए थे। क्या सोचा था हमने। हमारे माँ बाप भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो लोग हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाना चाहते थे, पर शायद भगवान को ये रिश्ता नहीं मंजूर था और एक झटके में सब कुछ बिखर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस पंडित जी ने हमारी कुंडली मांगी तो पता चला रंजना मांगलिक है और जो भी उससे शादी करेगा वह मर जाएगा। मैं इन सब बातों को मैं नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हालातों के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। रंजना के साथ साथ मेरे बाप भी थे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता था, ना मेरे माँ बाप मुझे, और इसीलिए मुझे रंजना से सारे रिश्ते तोड़ने पड़े और मेरी शादी कहीं और तय हो गई। रंजना मुझसे इस कदर प्यार करती थी कि उसके लिए मुझे भूलना नामुमकिन था। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। आखिर अंत में उसने वही किया, उसने अपनी जान दे दी। वो भी उससे लिपट कर उससे वो जान से भी ज़्यादा पसंद करती थी। अपने लाल दुपट्टे से लिपट कर उसने खुद को आग लगा ली। ये घटना उस दिन घटी जिस दिन मेरी शादी किसी और के साथ हो रही थी और यही सदमा वो बर्दाश्त ना कर पाई और हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मुझे यह खबर मिली तब मैं भागा रंजना से मिलने गया। तब मेरी शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। रंजना ने मरते मरते सिर्फ एक बात कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते।
मरने से पहले भी तुम मेरे थे और मरने के बाद भी तुम मेरे हो। याद रखना, अभी मैं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरा शरीर मरा है, मेरी आत्मा नहीं। और यह सब उस हवेली में हुआ जिस हवेली की आज तुम मालकिन हो, जिसकी मालकिन पहले रंजना हुआ करती थी। रंजना के पिताजी ने उसे हवेली को तुम्हारे पापा के हाथों बेच दिया और खुद जो कभी मालिक थे आज वो माली बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुनकर मेरे अंदर की सारी हिम्मत पस्त हो गई। मुझे कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर गांव वालों को नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे जाते ही वो शांत हो जाएगी। मैं किसी और की जान जाते हुए अब नहीं देख सकती। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, तभी मेरे पैर के नीचे कुछ आया। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया तो वो एक डायरी थी। नहीं कर सकते, तुम्हें देखकर ही मैं अब तक इस दुनिया में हूँ। अगर जो तुम नहीं रहोगे तो सिर्फ मैं किस काम की। मुझे लगा सुरेश ने अपनी बातों में रंजना उलझा कर रखा है, इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसे लाल दुपट्टा को आग लगा दी। इधर मैंने आग लगाई और उधर सुरेश खुद के गले में फांसी का फंदा लगाते हुए मुझसे कहा, मैं जा रहा हूँ स्वाति, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब तक मैं रहूँगा तब तक रंजना की आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इस जन्म में मैं तुम्हारा ना हो सका, मगर अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। जाते जाते बस अपनी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जिसकी देखभाल आज से तुम करोगी। मुझ पर इतना एहसान करना स्वाति कि उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, तुम्हें उस प्यार का वास्ता। इतना कहकर ही मेरी आंखों के सामने ही सुरेश ने अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।